हेलो फ्रेंड्स, तो हम लोगों ने राजन सीरीज के डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का मैथ का क्वेश्चन नंबर 21 तक कवर कर रखा है। ओके, तो अब हम चले क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ, जो कि दिया है कि किसी संख्या का एक चौथाई भाग कहलाता है। ऑप्शन है 25%, बी है 50%, सी है 75% और डी है 100। तो पहले बात तो जो जानते होंगे वो ऑप्शन तुरंत समझ जाएंगे कौन सा होगा, लेकिन अगर आपको नहीं आता है तो आप समझिए। दिया है किसी संख्या का एक चौथाई भाग, तो मान लीजिए माना संख्या बराबर 100, माना संख्या बराबर 100। अब दिया है किसी संख्या का एक चौथाई भाग कहलाता है। प्रश्न के अकॉर्डिंग चलेंगे, ठीक, प्रश्न के अनुसार अब बोला गया है कि किसी संख्या का एक चौथाई भाग कहलाता है। तो एक चौथाई मीन्स क्या होता है? तो एक चौथाई मीन्स होता है 1/4, ठीक। यानी कि अब बोला है कि उस संख्या का एक चौथाई बताए, तो हम लोगों ने मान रखा है कि संख्या क्या है, 100 है, और संख्या का एक चौथाई बताना है, इसलिए संख्या का एक चौथाई भाग बराबर, अब संख्या क्या है, 100 है, 100 का एक चौथाई कर लीजिए, कट कराइए, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10 और 0, यानी कि 2 से 4 को कटाएंगे तो 2 बार में जाएगा, और 2 से 100 को कटाएंगे तो 50 बार में। फिर अभी कट हो रहा है, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10 यानी 25, तो 25 एकम 25, यानी किसी संख्या का चौथाई भाग क्या होता है, 25% होता है। हम लोगों ने ये क्वेश्चन नंबर 22 सॉल्व कर लिया। ओके, तो बस आपको कुछ ज्यादा नहीं करना है। किसी संख्या का एक चौथाई भाग कहलाता है। जब भी किसी संख्या का चौथाई भाग बोले, तिहाई भाग बोले, तो बस संख्या मान लीजिए 100 या x भी मान के कर सकते हैं। अगर हमने 100 माना है, उसका चौथाई बोला है, तो उसी में 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 100 का चौथाई भाग यानी 100 गुणे 1/4, कट कराने में 25% आ गया। अभी यहीं पे बोल दिया होता कि किसी संख्या का एक तिहाई भाग बताएं, तो बस आपको क्या करना था, 100 में 1/3 का गुणा कर देना था। उसके बाद कटता है तो कटा देते, नहीं कटता है तो डेसिमल में भाग दीजिए। 3 से 100 को कटाएंगे, 3 3 का 9, 3 3 का 9 मतलब 33.33% समथिंग जाएगा। ओके, मतलब जब भी आप सॉल्व करेंगे चौथाई भाग, तिहाई भाग, आधा बोलेगा, तो आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे। पहले आप 100 मान लीजिएगा, माना संख्या बराबर 100, और जो भी होगा उसमें जो भी भाग दिया होगा उसमें मल्टीप्लाई 100 का कर दीजिएगा। कटेगा तो कटा दीजिएगा, वही आपका फाइनल आंसर रहेगा। ओके, तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। तो दिया है राहुल अपनी आय का 80% खर्च करके 120 रुपए बचाता है, तो उसकी मासिक आय क्या होगी? ऑप्शन है और हाँ, यह ऑप्शन 25% कौन सा है, और नंबर, ठीक। अब है ऑप्शन अ 800 रुपये, ब है 600 रुपये, स है 500 रुपये और द है 250 रुपये। तो पहले तो आपसे पूछा गया है कि उसकी मासिक आय क्या होगी, तो मानना पड़ेगा। माना राहुल की मासिक आय बराबर x रुपए। ओके, हमने मान लिया। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, उसके अकॉर्डिंग चला जाएगा। अब बोला है कि राहुल अपनी आय का 80% खर्च करके 120 रुपए बचाता है, तो खर्च कितना कर रहा है, 80% उसने खर्च कर दिया है, तो खर्च लिख लीजिए, खर्च बराबर 80%। अब आप जानते हैं कभी भी कोई भी परसेंटेज बनता है तो 100 पर बनता है, तो जब वह खर्च कर रहा है 80%, तो बचा कितना रहा है, 20%, माइनस कीजिए आप। इसलिए राहुल का मासिक बचत बराबर 100, माइनस कर दीजिए 80% खर्च को, पता चल जाएगा बचा कितना रहा है, 100 माइनस 80%, 100 में से 80 गया 20%। तो क्या कर रहा है, बचत कर रहा है, और किसका, मासिक आय का 20% बचत कर रहा है। अब फिर बोला गया कि राहुल अपनी आय का 80% खर्च करके 120 रुपये बचाता है। यहाँ पर बोला गया है कि 120 उसने क्या किया, बचा रखा है, बचाता है मंथली। तो यहाँ पर कीजिए
प्रश्न से लिखिए, प्रश्न के अनुसार या प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार। अब बोला है कि पहले तो मासिक आय हमने कितना माना है, x रुपए। लिखेंगे मासिक आय, आय का 20% बराबर बचत। ओके, इस क्वेश्चन को आप बहुत बेहतरीन ढंग से समझिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जरूर पेपर में बनते हैं। तो मासिक आय का 20% क्या कर रहा है, वो बचत कर रहा है। अब देखिए मासिक आय कितने रुपए है, x रुपए हमने माना है, तो x का 20% और कितने रुपए की बचत कर रहा है मंथली, 120 रुपए। 120 रुपए हो गया। अब x का मीन्स होता है मल्टीप्लाई, आप जानते ही हैं, तो x मल्टीप्लाई 20, परसेंटेज हटता है तो क्या लगता है अपॉन में, 100 इक्वल 120। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तिर्यक गुणा, तो x मल्टीप्लाई 20 बराबर 120 गुणे 100। तो यहाँ x गुणे 20 है, तो अब ये मल्टीप्लाई में है। मैंने पहले की वीडियोस में बहुत बेहतरीन ढंग से कैलकुलेशन करना बता रखा है। अगर आपको कैलकुलेशन ना आता हो समझ में, या आता ही ना हो, तो आप जरूर पहले के वीडियोस में जाकर कैलकुलेशन करना सीखें। ओके, तभी आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन करना सॉल्व करने आएंगे। तो अब देखिए x गुणे 20 है, तो जब भी मल्टीप्लाई में कोई चीज रहता है तो बराबर के उस साइड जाए या बराबर के इस साइड आए तो भाग में परिवर्तित हो जाता है, यानी बटे में चल जाता है। तो x गुणे 20 बराबर 120 गुणे 100। तो यहाँ x बराबर, इसको आप राइट कर लेंगे 120 गुणे 100, और 20 मल्टीप्लाई में है यानी गुणे में, तो अब कहाँ आएगा, बटे में आ जाएगा, भाग में। अब देखिए कट हो रहा तो कट कराइए, 0 से 0 कट हो गया, 2 6 12। तो x बराबर 6 गुणे 100 यानी 600 रुपए। अब x हमने क्या माना है, राहुल की मासिक आय हमने माना है ना, राहुल की मासिक आय क्या है, x रुपए है। तो अब लिखेंगे x रुपए, x का मान कितना आ गया, 600 रुपए, इसलिए राहुल की मासिक आय बराबर 600 रुपए। ओके, तो हमारा ऑप्शन कौन सा जा रहा है, ऑप्शन नंबर ब सही होगा। ओके, आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन जरूर बनते हैं और आने भी चाहिए, क्योंकि पेपर में ऐसे क्वेश्चन आने से पता चलेगा कि आपको आगे पढ़ाना भी है, तो पढ़ाना है तो आपको ऐसे क्वेश्चन आने चाहिए, सिंपल सी बात है। तो एग्जामिनर भी तो देखना चाहेगा कि आपको कितना आता है, तो आपको ऐसे क्वेश्चन जरूर तैयार करने। ओके, और वीडियो हमें लगता है बहुत लंबे हो रहे हैं, हम क्वेश्चन 24 अगले वीडियो में बनाएंगे। ओके, और हाँ एक बार इसको मैं रिपीट कर देती हूँ। ओके, दिया है कि राहुल अपनी आय का 80% खर्च करके 120 रुपए बचाता है, तो उसकी मासिक आय क्या होगी, उसकी मासिक आय क्या होगी। ऑप्शन हम सामने दे रखा है, 800, 600, 500 और 250। आपको सर्वप्रथम सबसे पहले फर्स्टली आपको क्या मानना है, माना राहुल की आय बराबर x रुपए। इस क्वेश्चन को शॉर्ट में भी किया जा सकता है, 2 लाइन का क्वेश्चन और ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन आपको डीएलएड में पूरा विस्तार से करना होगा, इसलिए मेथड बाय मेथड करना है, इसलिए मैंने इसको डिटेल बताया। ओके, तो यहाँ पर पहले तो आपको राहुल की मासिक आय माननी पड़ेगी, तो माना राहुल की मासिक आय बराबर x रुपए। अब बोला है अपने आय का 80% क्या करता है, खर्च करता है, तो लिख दिया मैंने खर्च बराबर 80%, यानी राहुल की मासिक आय, राहुल की आय का 80%, क्या है लिखा, राहुल अपनी आय का 80% खर्च करके 120 रुपए बचाता है, यानी उसके खर्च कितने 80% है। अब बचत कितना कर रहा है, तो राहुल का मासिक बचत बराबर परसेंटेज 100 में ही बनता है, तो 100 माइनस खर्च कितना कर रहा है 80%, माइनस कर दीजिए, तो 100 माइनस 80 यानी 20% वो क्या कर रहा है, बचा रहा है मंथली। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार चले, प्रश्न के अनुसार। अब बोला गया कि मासिक आय का, यहाँ पे हमने सॉल्व कर रखा है, पता चल गया हमें कि मासिक आय का कितना परसेंट बचा रहा है, 20% बचा रहा है। तो हम लिखेंगे मासिक आय का 20% बराबर बचत, तो x का 20%, हमने मासिक आय कितना माना था, x रुपए माना था, तो x का 20% बराबर बचत। बचत कितने रुपए कर रहा हो मंथली, 120 रुपए कर रहा है,
तो 120 हमने राइट कर दिया। तो x का यानी मल्टीप्लाई होता है यानी गुणा होता है, तो x गुणे 20/100 बराबर 120। तो x गुणे 20, अब हम तिर्यक गुणा करेंगे तो 120 गुणे 100 मैंने लिख दिया है। अब हमें x का मान बताना है, तो x बराबर 120 गुणे 100 मैंने यहाँ लिख दिया, और ये मल्टीप्लाई में है, गुणे में है, तो ये बटे में जाएगा। 20 से 120 को आप कटाएंगे तो 20 छके 120, ठीक। तो 6 बार में ये कट हुआ, तो 6 गुणे 100 बराबर गुणा करने पर 6 में 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 600 आएगा, 600 रुपए आएगा। अब बोला है, अब हमने माना है x को हमने क्या माना है, राहुल की मासिक आय माना है बराबर x रुपए, यानी x का मान आ गया 600 रुपए। तो राहुल की मासिक आय कितनी हुई, राहुल की मासिक आय बराबर 600 रुपए, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ब की तरफ जाता है। तो हमने क्वेश्चन नंबर 23 तक कवर अप कर लिया। हम चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में 24 की तरफ। और हाँ, अगर वीडियोज अच्छे लगते हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।